लिव इन रिलेशनशिप और फिर हत्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। दरअसल राजधानी के सुशांत और गोल्फ सिटी इलाके में प्रेमी ने गोली मारकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। घटना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित पैराडाइज अपार्टमेंट्स के सी ब्लॉक की है, जहां दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका को मारी गोली। सुशांत गोल्फ सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में रहते थे प्रेमी युगल। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें दोनों के बीच रोजाना होने वाले विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। आरोपी फ्लैट को बाहर से बंद कर फरार हो गया था। डीसीपी साउथ विनीत जायसवाल ने बताया कि प्रतापगढ़ निवासी ऋषभ सिंह भदौरिया पैराडाइज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 में रिया गुप्ता के साथ लिव इन में रहता था। तलाक के बाद रिया ऋषभ के साथ रहने लगी और अपनी बेटी प्रिंसी को कैंट स्थित मायके छोड़ दिया था। गुरुवार दोपहर बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ऋषभ ने रिया को गोली मारकर फ्लैट में बाहर से कुंडी डालकर फरार हो गया। रिया की मां गीता ने दोनों के फोन रिसीव न होने पर अनहोनी की आशंका पर रात करीब 10 बजे उनके फ्लैट पर पहुंची, जहां फ्लैट के भीतर रिया का खून से लथपथ शव पड़ा देखा। आरोपी ऋषभ को हिरासत में लेकर घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में युवती की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लखनऊ में जो युवती की हत्या होती है वो अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक अपार्टमेंट में रह रही होती है। वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार क्यों युवक ने युवती की हत्या कर दी। युवक का नाम ऋषभ बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। और वहीं अगर बात करें युवती की, तो युवती का नाम रिया गुप्ता बताया जा रहा है, जिसको उसी के पार्टनर ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों की माने तो जो असली वजह जो सामने आई है वो ये आई है, 1 साल से ऋषभ के साथ रिया लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन रिया ने अपनी कुछ बातें ऋषभ से छुपा कर रखी। ऋषभ को जब जानकारी हुई कि जो रिया है वो तलाकशुदा है और 1 साल से ऋषभ से उसने ये बात छुपाई है, तो ऋषभ का जो गुस्सा था वो लगातार बढ़ता चला गया। सूत्रों की अगर ये भी माने तो ऋषभ ने कई ऐसे कॉल डिटेल्स भी रिया की देखी थी, जिस पर ऋषभ ने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिया गुप्ता थी वो लगातार उन नंबरों पर बात करती थी। फिलहाल जिस समय ये घटना हुई उस समय कमरे के टीवी की वॉल्यूम काफ़ी तेज़ था। अगल बगल फ्लैट में रहने वाले लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाई कि फ्लैट के अंदर गोली चली है। पुलिस ने आरोपी ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मेकअप आर्टिस्ट रिया नवंबर 2022 से ऋषभ के साथ लिव इन में रह रही थी। उसके तलाकशुदा होने की जानकारी ऋषभ को नहीं थी। जानकारी होने पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। ऋषभ को शक था कि आजकल उसका किसी तीसरे के साथ अफेयर चल रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि ऋषभ अक्सर रिया से पैसों की मांग करता था, जिस कारण अक्सर लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। ऋषभ कुछ काम नहीं करता था और रिया ब्यूटी पार्लर से जुड़े काम से पैसा कमाकर अपना और ऋषभ का खर्चा उठाती थी। 15 अगस्त की रात्रि को थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में एक फ्लैट में एक महिला की उसके लिव इन पार्टनर के द्वारा गोली मारकर हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना गोल्फ सिटी पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। मौके पर ही फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सुशांत गोल्फ सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
वहीं अगर बात करें रिया के मायके की, तो जैसे ही जानकारी रिया के रिश्तेदारों को हत्या की हुई तो तमाम रिश्तेदार रिया के सदर वाले घर में पहुंचने लग गए। रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश की, पर रिश्तेदारों ने कैमरे के सामने कुछ बोलने से मना कर दिया। आस पड़ोस की माने तो रिया काफी खुशमिजाज लड़की थी और अक्सर अपने माता पिता से मिलने के लिए घर आया करती थी। रिया की माता की बात करें अगर, तो वह एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, जिससे उनका घर चलता है। रिया के मायके में रिया के माता पिता और रिया के 5 साल की बेटी के साथ 2 भाई भी रहते हैं। रिया अक्सर अपनी बेटी से और अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने सदर वाले मकान में आया करती थी, लेकिन जैसे ही आज पड़ोसियों को रिया की हत्या की खबर लगी, सब सहम गए। राजधानी लखनऊ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली रिया गुप्ता के घर के बाहर मौजूद है। ये उसका मायका था जहां उसके माता पिता और भाई रहते थे। आपको दिखाना चाहेंगे, ये गली है, इसी गली में ये दुकान थी। उनकी जो माता जी हैं वो दुकान चलाती थी। ये सैलून है जहाँ पर लोग आते थे। फिलहाल यही घर है रिया गुप्ता का, आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक ये घर है। ये उनकी दुकानें थीं। यहाँ पर कुछ जो रिश्तेदार हैं वो आए हुए हैं। जैसे जैसे जानकारी मिल रही है रिया गुप्ता की हत्या की, तमाम जो लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फ़िलहाल अभी कैमरे के सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ये कैसे हुआ। लेकिन जिस तरीके से ऋषभ ने गोली मारकर रिया गुप्ता को मौत के घाट उतारा है, लगभग जानकारी जो मिल रही है 1 साल से रिया गुप्ता लिव इन रिलेशनशिप में उस फ्लैट में रह रही थी ऋषभ के साथ में, और उसके बाद कहासुनी के बाद ये हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यही गेट है, इसी के ऊपर रिया गुप्ता के जो माता हैं, जो पिता हैं और 2 भाई, और रिया गुप्ता की एक छोटी बेटी है, वो रहती थी। फिलहाल अब पुलिस तमाम जो एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है, तमाम एंगल जुटा रही है कि असली वजह हत्या की क्या है। विदेश की प्रथा लिव इन रिलेशनशिप अब भारत में भी अपने पैरों को पसार चुकी है। देश की युवा पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करती है। ज्यादातर लिव इन रिलेशन में रहने वाले पार्टनर की बात अगर करें तो उनके रिश्ते ज्यादा सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आफ्ताब और श्रद्धा वॉलकर केस और साहिल गहलोत निक्की यादव का केस एक जैसा है। दोनों ही केस में लड़के ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी थी। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में भी लिव इन में रहने वाले युवक ने अपने पार्टनर प्रिया गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट में जिस तरीके से ऋषभ ने घटना को अंजाम दिया, अगल बगल में रहने वाले फ्लैट वाले लोगों को जानकारी तक नहीं हो पाई। ऋषभ ने जब रिया को गोली मारी तो टीवी की वॉल्यूम को इतना तेज कर लिया था कि अगल बगल आवाज़ ना जाए। जो रिया गुप्ता के परिजनों ने कई बार कॉल करी, जब रिया का फ़ोन नहीं उठा तो परिजन परेशान हो गए और क्रिस्टल अपार्टमेंट की तरफ परिजनों ने रुख कर दिया। जब दरवाज़ा खुला तो उनके घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची और तमाम जो फॉरेंसिक टीम थी वो जांच पड़ताल में जुट गई। लेकिन हत्या ने कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से सतर्क कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है ऋषभ से कि असल वजह क्या है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। वहीं परिवार वाले मीडिया के कैमरों के सामने बोलने से बच रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। रिया गुप्ता शादीशुदा थी, तलाकशुदा थी, ये बात ऋषभ को नहीं बताया था। क्या यही असली वजह है, क्या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? भरत से DK न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लिव इन रिलेशनशिप आम हो गया है क्योंकि वे जानते हैं कि समझ की धारणा भिन्न हो सकती है। हालांकि भारत जोड़े इस अवधारणा को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन समाज से पितृसत्तात्मक मानसिकता आंशिक रूप से समाप्त नहीं हुई है। विभिन्न अवसरों पर पुरुष साथी द्वारा महिलाओं को हल्के में लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले जाने महत्वपूर्ण बिंदु। आप जिसके साथ लिव इन में रहने वाले हैं उसके बारे में ठीक से जांच पड़ताल कर लें। कोशिश करें कि जिसके साथ आप लिव इन में रहने जा रहे हैं उससे पहले से आपकी दोस्ती हो। आपके पार्टनर के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का संदेह है तो उसे दूर किए बिना रिलेशनशिप शुरू ना करें। अगर जरूरत पड़े तो रिश्ते को खत्म करने पर भी विचार कर सकते हैं। लिव इन में रहने के दौरान आपको भावनात्मक रूप से काफी मजबूत रहने की जरूरत है।
रिया की हत्या के बाद अब उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए जो लिव इन रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं। आखिर कब कौन सी ऐसी वजह बन जाए जिससे आपस में अनबन हो और छोटी सी वजह कोई बड़ा रूप लाने ले, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। राजधानी लखनऊ से भरत सेठी की रिपोर्ट।